कैसे हैं बेटा आप सभी भैया? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, सभी को मेरा नमस्कार बेटा जी, सभी को मेरा नमस्कार। जल्दी से बता दीजिए बेटा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है बेटा जी? गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, जल्दी बताइए बेटा मुझे, क्या आप लोगों को अच्छे से आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार जी, शानदार शानदार। तो चलिए बेटा भैया, आज हम विलियन का करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो जहां पे हमने कल कहानी को रोका था, आज वहीं से हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। जल्दी से आ जाइए बेटा, जल्दी से आ जाइए सभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, शानदार शानदार। चलिए 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 चलिए, तो देखिए बेटा, आज हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा बेटा आप लोगों को बता देता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा विलियन क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा हमने देखी थी। फिर विलय और विलायक क्या होता है, इनको कैसे परिभाषित किया जाता है। यहां पे हमने 2 केस किए थे। कितने केस किए थे बेटा? 2 केस किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने विलियन के प्रकार पढ़े थे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने स्टार्ट किया था वो किया था सांद्रता पद। कौन सा किया था बेटा? सांद्रता पद किया था भैया हमने, ठीक है। तो सांद्रता पद के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बताया था, और हमने प्रतिशत पदों को पढ़ना चालू कर भी दिया था और उन्हें खत्म भी कर लिया था। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आगे सांद्रता पदों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 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 सबसे पहले भैया, सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस बच्चे ने उनका आंसर ढूंढा है, हाँ या ना में। जिसने ढूंढा है वो थम्स अप कर दो, जिसने नहीं ढूंढा भैया वो खाली नो लिख दीजिए। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार 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 बेटा जी, नमस्कार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। सर आवाज नहीं आ रही है बेटा, आएगी क्यों नहीं आ रही है? देखिए, क्या बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है? बेटा आवाज तो आ रही है, यहां से सही क्लियर है। बच्चों ने बोला था उस टाइम क्लियर आ रही है। यस, नो, ओके ओके ओके, किया है। कुछ बच्चों ने किया है, कुछों ने नहीं किया है, कुछ ने किया है, कुछों ने नहीं किया है। देखो भैया, सबसे पहली बात तो ये जो तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, इनको करने की आदत डालो। जैसे छोटी क्लास में होते थे तब तुम्हें क्या होता था कि भैया स्कूल से होमवर्क मिला भैया करना, वरना पिटाई होगी, जाके पूछेंगे तो भैया ऐसे ही समझा करोगे। अगर तुम नहीं करोगे तो भैया 2 क्वेश्चन ना करने का मतलब तुम ये समझ लो कि भैया तुम्हारे 8 कितने भैया जेई के अंदर नेगेटिव हो गए, 2 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए वहां पे। ये समझा करो कि ये 2 क्वेश्चन हमने नहीं किए, सर जी ने दिए थे तो ये नेगेटिव, ये डर लेकर आया करो, ठीक है। चलो चलो चलो, मैं बताता हूं भैया। मिला नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोशिश की ना, कोशिश की, मेरे को कोशिश चाहिए बस, ठीक है। चलो चलो चलो, पहले उन 2 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भैया, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन मैंने तुमसे ये पूछा था कि एक बड़ा सा अगर मेरे पास चीनी का दाना हो, ये क्या है भैया? एक कमरे के बड़ा, जिस कमरे में आप बैठे हो ना, उस कमरे जितना एक चीनी का दाना है भैया। ये है सर चीनी का एक दाना, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या डाला था बेटा? एक बूंद, एक बूंद जिंदगी की, मतलब एक बूंद जल की डाली थी। और मैंने पूछा था कि बताओ, जब एक कमरे के बड़ी जितनी मेरे पास एक चीनी का दाना हो और उस पर एक बूंद जल डाल दिया जाए तो क्या वो विलियन बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसका जवाब है, सुनना भैया, तो इसका जवाब है कि बेटा ये विलियन बनेगा, ये विलियन बनेगा। कैसे बनेगा सर? इसके लिए भैया तुम्हें 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। 3 क्या? तुमने सुना होगा बेटा, एक होता है हमारे पास क्या बेटा? संतृप्त विलियन। एक होता है भैया मेरे पास क्या? संतृप्त विलियन। एक होता है बेटा असंतृप्त विलियन, ठीक है। और एक होता है हमारे पास क्या बेटा? अति संतृप्त। क्या होता है? यहीं पे लिख देता हूं, एक होता है हमारे पास अति संतृप्त विलियन। ये 3 प्रकार के विलियन है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेटेड।
इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड और इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। अंग्रेजी में भी बता दिया है भैया, ये थोड़ी सी बातें याद रखना, ठीक है। अब भैया अगर आपको ये पता है ना संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ठीक है, अति संतृप्त किसे कहते हैं और असंतृप्त किसे कहते हैं, तो ये तुम्हें जवाब समझ में आ जाएगा। सारा खेल बस इनका है, इन तीनों का है। अगर आपको ये तीनों पता है तो भैया काम खत्म, नहीं पता है तो लटक जाओगे यहां पे, ठीक है। अब सुनना बात को, क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। आंसर बताऊं भैया, एक्सप्लेन करूं बेटा, करूं बेटा, एक्सप्लेन करूं क्या बेटा इस चीज को मैं, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सुनिएगा, अब बहुत ढंग से सुनना। अब थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दो, अपनी चैट बंद कर दो और सब यहां पे ध्यान लगाओ, सब यहां पे ध्यान लगाओ बेटा। देखो संतृप्त विलयन का क्या मतलब होता है, हमारे पास क्या बेटा एक विलायक की मात्रा है, ठीक है। मैंने कहा जी 100 ग्राम जल है। अब इस 100 ग्राम जल के अंदर अधिकतम चीनी कितनी मिल सकती है, अब तुम्हें वो देखना है। तो मैं उदाहरण से समझाता हूं। मैंने मान लिया, मैंने क्या लिया बेटा, 100 ग्राम जल लिया, ठीक है, 100 ग्राम जल लिया और मैंने कहा 100 ग्राम जल के अंदर अधिकतम मात्रा चीनी की कितनी मिल सकती है बेटा, 30 ग्राम मिल सकती है। ये कितनी मात्रा बेटा, इसकी मैक्सिमम मात्रा है। भैया जल के अंदर तुम चीनी मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब उसके अंदर चीनी मिलना बंद हो जाएगी। तो मैंने वही कहा कि 100 ग्राम जल के अंदर मैंने मान लिया 30 ग्राम चीनी अधिकतम मात्रा में मिल सकती है। तो अब देखना इनको कैसे मैं परिभाषित कर रहा हूं भैया। इस पहले वाले को हम कैसे बताते हैं, यदि विलायक के अंदर अधिकतम मात्रा विलय की उपस्थित हो, क्या बोला भैया, यदि विलायक में, यदि विलायक में क्या भैया, जितना मैंने 100 ग्राम पानी लिया है उसमें जितनी अधिकतम मात्रा विलय की आ सकती है वो उपस्थित है, तो भैया वहां पे इसको ऐसे लिख देता हूं कि 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में क्या है बेटा, 30 ग्राम चीनी है, शुगर है भैया। तो जितनी अधिकतम मात्रा आ सकती थी दिए गए विलायक के अंदर, अगर तुम वो चीज मिला देते हो तो वहां पे जो विलयन बनेगा उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे भैया, संतृप्त विलयन। असंतृप्त का मतलब क्या होगा कि भैया मान लो 100 ग्राम है, क्या है बेटा, 100 ग्राम है, लेकिन तुमने क्या किया, अधिकतम मात्रा से कुछ कम मात्रा मिलाई। मान लो मैंने 20 ग्राम मिला दी, भैया अधिकतम मात्रा कितनी आ सकती थी, आप कहोगे सर 30 ग्राम, किसमें, 100 ग्राम जल में, लेकिन तुमने क्या की, अधिकतम मात्रा से कम मात्रा मिलाई है। तो यहां पे जो विलयन तैयार होगा उस विलयन को तुम क्या बोलोगे बेटा, असंतृप्त विलयन बोलोगे। क्या बोलोगे भैया, असंतृप्त विलयन बोलोगे, ठीक है। फिर अंत में आता है अति संतृप्त। क्या आता है भैया, अति संतृप्त। अति संतृप्त का मतलब क्या हुआ बेटा, 100 ग्राम जल है। अब भैया कंफ्यूज मत करना, परेशान मत होना, सर 20 ही क्यों लिखा, भैया मैंने बोला 30 ग्राम से कम रखनी है, बस 29 डाल दो, 25 डाल दो, 1 ग्राम डाल दो, 0.5 ग्राम डाल दो, 15 ग्राम डाल दो, बस वो मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिकतम मात्रा से कम मात्रा की अगर मिला रहा हूं विलायक के अंदर तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा हमारे पास वहां पे, क्या बनेगा, असंतृप्त। अति संतृप्त में क्या होगा बेटा, अधिकतम मात्रा से भी मैंने ज्यादा मात्रा मिला दी भैया। अब अधिकतम से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 30 ग्राम अधिकतम थी लेकिन मैंने 40 मिला दी। कोई कहे कि नहीं हम तो 100 मिलाएंगे, मिला दो, लेकिन अधिकतम से क्या हुई बेटा, ज्यादा चली गई ना, तो यहां पे क्या बनेगा मेरे पास, अति संतृप्त बनेगा। क्या बनेगा बेटा, अति संतृप्त बनेगा।
हेलो सर, दूसरी स्क्रीन कीजिएगा। हेलो हेलो बेटा, क्या आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? ऑफ हो गया? नहीं नहीं, क्या अभी 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 आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ बेटा? स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही है सर। देखिए बेटा, आप लोगों को क्या आवाज आ रही है बेटा? क्या बेटा आप स्क्रीन विजिबल हो गई आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल हो गई है बेटा आप लोगों को? हाँ अभी आ गई ना? अभी आ गई है ना? अभी आ गई है ना? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अब जल्दी से पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने तुम्हें ये एग्जांपल देके बताया, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर हाँ समझ में आ गई है तो जल्दी से यस लिख दो भैया, जल्दी से यस लिख दीजिए बेटा मुझे बस। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से, कि हाँ सर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है कि कब संतृप्त बोलना है, कब असंतृप्त बोलना है, कब अति संतृप्त बोलना है। ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जल्दी से देखो भैया, यहां पे क्या कर रहा हूं, एक बूंद चीनी की ले रहा हूं, और सॉरी एक बूंद जल की ले रहा हूं। अब उस एक बूंद जल के अंदर अधिकतम कितनी चीनी आ सकती है भैया, तुम खुद सोच लो। और यहां पे क्या ले रहा हूं बेटा, उस अधिकतम मात्रा से भी बहुत ज्यादा चीनी ले ली मैंने। समझना बात को, एक बूंद जल के अंदर मुझे चीनी को मिलाना है तो अधिकतम कितनी मिल सकती है, तुम सोच सकते हो भैया। यहां पे मैं चीनी की मात्रा उस अधिकतम मात्रा से भी कहीं अधिक ले रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पे विलयन तो बनेगा, लेकिन बस अब मुझे जल्दी से बता दो कि विलयन किस प्रकार का बनेगा, ए प्रकार का, बी प्रकार का या सी प्रकार का? जल्दी से बताइए बेटा। बेटा नीचे वाले का मतलब है कि भैया अगर मेरे पास विलायक के अंदर, अगर मेरे पास विलायक के अंदर अधिकतम मात्रा से भी अधिक विलय मिला दूं, अधिकतम मात्रा थी 100 ग्राम में 30 ग्राम चीनी की, लेकिन मैंने उससे भी अधिक मिला दी, तो कैसा विलयन बना? तो कैसा बना भैया हमारे पास? अति संतृप्त। जल्दी बताइए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सबका सी आना चाहिए भैया, सबका सी आना चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। एकदम सही जवाब। यहां पे अब कैसा विलयन बनेगा भैया? आप कहोगे सर यहां पे मेरे पास अति संतृप्त विलयन बनेगा। जल्दी बोलो, क्या यह बात समझ में आई भैया तुम्हें? क्या यह बात आप लोगों को पल्ले पड़ गई? ठीक है भैया, यह था हमारा पहला क्वेश्चन। अगला सवाल मैंने आप लोगों से किया था कि हम अमलगम बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं भैया? अमलगम बनाते हैं सर। अब जल्दी से बताइए कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं? तो भैया यहां पे आपको याद रखना है सर, एक आयरन है, एक प्लेटिनम है, एक टेंटेलम है और एक टंगस्टन है। ये चार ऐसे प्राणी हैं जो मरकरी को बोल देते हैं कि भैया हमारी दोस्ती नहीं होगी, निकल, हम तेरे साथ अमलगम नहीं बनाएंगे। तो इन चारों को याद रखना है, इन चारों को याद। हाँ जी एफी, एफी, हाँ जी प्लेटिनम, हाँ जी हाँ जी डी ब्लॉक में है बेटा, डी ब्लॉक में है ये बेटा, डी ब्लॉक में है। थिक मत लिखो, ये क्या कैसी बातें कर रहे हो बेटा, थिक मत लिखो। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, मॉड्यूल ले लें तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी चलो चलो, तो ये जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछे थे बेटा, ये तो उसकी कहानी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया सांद्रता पदों की तरफ। ठीक है, और देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं भैया, शांति से रहना। आज 5:10 पे क्लास खत्म हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत है, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है बेटा, थोड़ा सा अर्जेंट है। तो 5:10 पे क्लास खत्म हो जाएगी, तो शांति बनाए रखना। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना, जितना ज्यादा हा उल्ला करोगे उतना लेट होता चलेगा। ठीक है, तो शांति रखना भैया। अब भैया हम पढ़ रहे सांद्रता पद। सांद्रता पद के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा भैया? सुनना बात को। हमने पढ़ा है सर प्रतिशतता के बारे में, एक पढ़ी है हमने भार प्रतिशतता पढ़ी सर, एक हमने पढ़ी सर भार बटे आयतन प्रतिशतता पढ़ी सर, और तीसरी हमने पढ़ी सर आयतन बटे आयतन प्रतिशतता। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा यहां पे। अब देखो कुछ बच्चे ये पूछ रहे सर नोट्स कैसे बनाएं? भैया देखो नोट्स का ऐसा है, नोट्स का ऐसा होता है, कैसे बनाए का नहीं पूछा जाता है। अब वो तुम्हें देखना है तुम्हें क्या क्या चीजें लिखनी है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो जो मैं बोल रहा हूं सब यहां पे लिख रहा हूं। कई बार कुछ चीजें बोलूंगा जो लिखूंगा नहीं, और कुछ ऐसा भी होगा जो बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं। तो अब वो तुम्हें देखना है बेटा, या तो तुम इस टाइम पे क्या करो, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उतार लो। ठीक है, और बाद में जब तुम पढ़ने बैठो तो उस टाइम पे अच्छे से नोट्स बनाओ। मेरे लिए तो बेस्ट तरीका ये होता है कि इस टाइम पे समझो और जो तुम्हें लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है वो लिख दो और बाद में नोट्स बनाओ। ठीक है, बाद में नोट्स बनाओ।
ठीक है बेटा जी, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, चलो चलो, ये हमने पढ़ा था भैया। और यहां पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि वो सांद्रता पद जिनके अंदर आयतन आता है वो ताप पर निर्भर करते हैं। तो मैंने क्या बोला था बेटा, जिन सांद्रता पदों में, ये लिखवाया भी था फिर लिख रहा हूं, जिन सांद्रता पदों में क्या आता है बेटा, आयतन आता है। क्या आता है बेटा, आयतन आता है। ठीक है, आयतन आता है, वो क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करती हैं। ठीक है, मतलब भैया तापमान अगर बदला तो भैया उन सांद्रता पदों का मान भी बदल जाएगा। इतनी कहानी हमने की थी भैया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं भैया सबसे पहले तो क्या, मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी को आप क्या लोग बोलते हैं बेटा, आप कहोगे सर हम बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं, मोलरता। और इसको किससे दर्शाते हैं, बड़े एम से। ठीक है, इसको किससे दर्शाते हैं बेटा, बड़े एम से दर्शाते हैं। क्लियर है बेटा जी, क्लियर है। क्या कह रहे हैं बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है सर स्टार्ट हो गया है क्या चैप्टर। वाह भैया, नहीं बेटा अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ बेटा, अगले जेई मेंस के बाद होगा स्टार्ट चैप्टर। आपको याद कैसे रहते हैं बेटा, केमिस्ट्री याद करने की चीज नहीं है, समझने की है, सीखने की है। समझो, दुनिया में जो हर एक को चीज समझ में आ रही है ना, तो भैया सबको आती है। जहां पे ये होता है ना कि भाई ये तो भैया किसी किसी को समझ में आती है, और जिसको वो समझ में आ जाए ना, समझो भैया वो दुनिया से निराला इंसान है। तो तुम्हें वो बनना है या भीड़ का हिस्सा बनना है, वो आप देखिए। ठीक है, अब समझना मोलरता को कैसे परिभाषित करते हैं भैया, ये आप सब लोग जानते हैं, आप 11वीं में पढ़ के आए हो। कैसे करते हो सर, कि 1 लीटर किसके अंदर भैया, 1 लीटर विलियन में विलय की मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। विलियन की क्या कहलाती है बेटा, मोलरता कहलाती है। ठीक है, हाँ जी बेटा, आज डीपीपी मिलेगा, आज डीपीपी मिलेगा भैया, आज डीपीपी मिलेगा आप लोगों को। अब समझना भैया, ये सब तुम्हें पता है, ये सब तुम्हें पता है। तो भैया मैं मोलारिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैसे लिखते हो सर, आप कहोगे सर विलय के मोल, ऊपर क्या आता है बेटा मेरे पास, आप कहोगे सर विलय के मोल, और नीचे क्या आएगा सर, भाग में आप कहोगे सर विलयन का आयतन। क्या आएगा बेटा, विलयन का आयतन। और ये आयतन किस में होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए सर हमारा लीटर में। अगर ये मिलीलीटर में हो तो क्या करते हैं भैया, हम इसको क्या करते हैं भैया, 1000 से भाग करते हैं और 1000 ऊपर चला जाता है। तो ये सूत्र है भैया मोलारिटी का, ये सूत्र है भैया मोलारिटी का। इसको छोटे रूप में ऐसे लिख सकता हूं कि मोलारिटी क्या होती है, ऊपर है भैया सॉल्यूट के मोल, ये सॉल्यूट लिखा है विलय, और नीचे है भैया विलयन का आयतन। विलयन मतलब सॉल्यूशन, किसमें भैया, लीटर के अंदर सर, किसमें भैया, लीटर के अंदर। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये सूत्र है भैया, ठीक है। अब जरा सुनना बात को, यहीं पे मैं अब तुम्हें जल्दी से बता देता हूं, अब यहीं पे मैं तुम्हें जल्दी से मोललता और नॉर्मलता भी बता देता हूं, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, इनके सवाल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मैं तुम्हें मान के चल रहा हूं कि ये तुम 11th में पढ़ के आए हो। जल्दी से मुझे भैया बता दीजिए, क्या आप ये सब 11th में पढ़ के आए हो ना, मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता पढ़ा है ना सबने 11th में। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए बेटा। नहीं पढ़ा, अच्छा एक ने बोला नहीं पढ़ा, यस 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 यस, नो नो सर नो, अच्छा नो वाले ज्यादा हैं, नो वाले ज्यादा हैं। अरे भैया, अरे भैया, अरे कैसी बातें कर रहे हो,
हाँ हाँ, अच्छा हाँ वाले भी आ गए अभी। अच्छा नो वाले ज्यादा हैं भैया, ये तो नो, अच्छा यस यस वाले भी हैं। अरे बेटा कैसी बात, जो नो बोल रहे हैं भैया 11th में ये चीजें आती हैं सब बेटा, मोलरता नॉर्मलता ये सब आता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं बता भी देता हूं, फिर क्या दिक्कत हुई बता देता हूं। इसके बाद आता है बेटा मोललता, छोटे एम से, छोटे एम से हम किसको दर्शाते हैं बेटा, मोललता को दर्शाते हैं। देखो अब सीधा सीधा तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूं इनके, और फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो अच्छी सी चीजें तब समझ में आ जाएगी। अब जल्दी से बोलो बेटा, जब हमने मोलरता निकाली थी तो ऊपर क्या रखा था आपको सर, विलय के मोल रखे थे, तो ऊपर भी यहां क्या रख रहा हूं बेटा, फिर से मैं विलय के मोल ही रख रहा हूं। ऊपर अभी भी क्या है बेटा मेरे पास, विलय के मोल रखे हैं सर अभी भी हमने। भाग में बेटा मोलरता के अंदर हमने नीचे क्या रखा था, आप कहोगे सर विलयन का आयतन, किसका, विलयन का आयतन। अब यहां पे क्या रखना है भैया तुम्हें, विलायक का भार, बस ये अंतर है, क्या है भैया, विलायक का भार। और ये भार किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो मोलरता और मोललता में फर्क समझ में आया। मोलरता में भी ऊपर क्या है बेटा, विलय के मोल, मोललता में भी ऊपर क्या है बेटा, विलय के मोल। ठीक है भैया, मोलरता में नीचे आता है विलयन का आयतन, और इसकी इकाई क्या होनी चाहिए, लीटर सर। मोललता में नीचे क्या आता है सर, विलायक का भार, और इसकी इकाई क्या होनी चाहिए सर, किलोग्राम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, किलोग्राम होनी चाहिए। चलो सर इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं सर नॉर्मेलिटी की। क्या लिख रहा हूं भैया, नॉर्मेलिटी, इसको क्या बोलते हो, नॉर्मलता। क्या बोलते हो, नॉर्मलता। किससे दर्शाते हो, बड़े एन से। किससे दर्शाते हैं भैया नॉर्मलता को, बड़े एन से। 1000 नहीं होगा, 1000 नहीं हो, अरे भैया जो ये बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि 1000 नहीं होगा, तो बेटा समझो बात को, जब नीचे का भार तुम्हें ग्राम में दे रखा हो तो उसको जब किलोग्राम में बदलोगे ना तो उसके बटे में 1000 करोगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा तब। अब तुम्हें भारी किलोग्राम में दे रखे तब 1000 का क्या करोगे तुम, समझ रहे हो ना बात को भैया। जब तुम्हें नीचे यहां पे ग्राम में दे रखा है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए बटे में 1000 करते हो, वो 1000 ऊपर जाता है। ये नहीं है कि हमेशा 1000 लिखना ही लिखना है तुम्हें, ठीक है, ठीक है, समझो, अभी समझो, देखो सब चीजें क्लियर करूंगा बेटा, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, देखो बेटा ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा तुमसे, ये फॉर्मूले पूछे जाएंगे। यही तो देखो क्या बोला था अभी पीछे, कैसे बात करो, देखो 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लो मोलरता लिखनी हो तो बस बोलना क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में, तब विलायक हो जाएगा बस, कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। चलो भैया मैं लिख भी दूंगा बाद में, ठीक है, लिख भी दूंगा। अब नॉर्मलता देखो, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं बेटा, विलय के ग्राम तुल्यांक। क्या लिख रहा हूं भैया, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे में क्या होगा, आप कहोगे सर विलयन का आयतन, विलयन का आयतन होगा सर। और ये आयतन भी किस में होना चाहिए सर, आप बोलोगे बहुत अच्छे से कि सर लीटर में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। अब सुनना जरा बातों को भैया, गौर से सुनना अब मेरे लिए, ठीक है। अब जरा इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देना, सब बातें छोड़ के बोर्ड की तरफ ध्यान देना भैया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं विलय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो भैया ग्राम तुल्यांक निकालने का सूत्र क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है, ये 11वीं में सिखाया जाता है। ये ग्राम तुल्यांक का सारा खेल 11वीं में सिखाया जाता है, यहां पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन पता होना चाहिए। ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भैया विलय का जितना दिया गया भार है, विलय का दिया गया भार। ये किसका भार लिखा बेटा मैंने, विलय का, जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ होगा, दिया गया भार बटे में तुल्यांकी भार, बटे में क्या भैया आप कहोगे सर तुल्यांकी भार।
ठीक है, किसका तुल्यांकी भार? विलय का ही है, क्योंकि भैया ग्राम तुल्यांक किसके निकालने हैं? विलय के निकालने हैं। तो यहां पे जो भी मान रखूंगा वो दो सारे के सारे मान किसके लिए होंगे? विलय के लिए होंगे। विलय का दिया गया भार बटे में तुल्यांकी भार। अब सर ये तुल्यांकी भार क्या है? अब ये तुल्यांकी भार क्या है सर? तुल्यांकी भार का जो सूत्र है ना वो हमने किताब में पढ़ा था। उसका सूत्र होता है तुल्यांकी भार का सर मोलर भार, मोलर भार बटे में सर एन फैक्टर, एन कारक जिसे बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो बेटा? एन कारक जिसे बोलते हो। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा। कृष्णा पूछ रहा है कि तुल्यांकी भार क्या होता है? बेटा तुल्यांकी भार तुम्हारा इसका मतलब क्या होता है? अब समझ, देखो ये 11th का है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। अब डेफिनेशन बता रहा हूं, ये डेफिनेशन ढंग से सुनना भैया। किसी भी पदार्थ का वो भार, सुनना, तुल्यांकी भार की डेफिनेशन दे रहा हूं। किसी भी पदार्थ का वो भार जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन या फिर 108 ग्राम सिल्वर से अभिक्रिया कर जाए या उसको प्रतिस्थापित कर दे, तो पदार्थ के उस भार को हम क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी पदार्थ का वो भार, किसी भी पदार्थ का वो भार जिसमें क्या हो भैया, या तो वो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन से या फिर 108 ग्राम सिल्वर से अभिक्रिया कर जाए या फिर उसको प्रतिस्थापित कर दे, तो उस पदार्थ के भार को हम क्या बोलेंगे? तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या है सर? पदार्थ का मोलर भार और उसका एन कारक। पदार्थ का मोलर भार और उसका एन कारक होता है सर। ठीक है सर ये कहानी तो ठीक है, ये कहानी तो बड़ी ठीक है भैया हमारे लिए। भैया एन कारक बोलता रहा हूं, एन फैक्टर, एन कारक, ये है एन फैक्टर, एन कारक बोलते हैं इसे, एन कारक बोला जाता है बेटा। ठीक है बेटा जी, बोलो बेटा, बोलो बोलो। क्या ये बातें देखो समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं बेटा जी, देखो जो इंग्लिश की डिमांड कर रहे हैं ना भैया, वो इंग्लिश मीडियम बैच में जाके पढ़ो। ये हिंदी मीडियम का है तो हिंदी मीडियम चलेगा। जिसको अंग्रेजी में पढ़ना भैया जाके अंग्रेजी में पढ़ो, जाके अंग्रेजी में पढ़ा करो। हिंदी मीडियम बैच है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, तो यहां पे हिंदी मीडियम में लिखना ही मेरा कर्तव्य है भैया। अगर आपको इतनी अंग्रेजी से लगाव है तो भैया अंग्रेजी के बैच भी तो है, वहां जाके पढ़ो। एक पूछ रहा मोलर भार क्या है? अरे वाह, हाँ सर आ गया जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, एसिड बेस के अंदर, हाँ भैया एन फैक्टर के लिए एक बच्चे ने बोला, एन फैक्टर एक बच्चे के ने बोला। भैया एक बच्चा, बेटा अगर आपको एन कारक नहीं पता है ना तो मैं बताता हूं, देखो जाके 11th का रेडॉक्स चैप्टर पढ़िए, वहां पे एन कारक निकालना सिखाया जाता है, पूरा चैप्टर है और उसके अंदर पूरा एन कारक समझाया जाता है। तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि भैया एक एसिड मुझे कितने H+ आयन दे सकता है, वो एसिड का एन कारक होता है। फिर बोल रहा हूं, एक एसिड कितने मुझे H+ दे सकता है, वो उसका एन कारक है। एक बेस, एक क्षार मुझे कितने OH- दे सकता है, वो उसका एन कारक है। उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने कहा भैया HCl, आप कहना सर HCl तो मुझे सिर्फ एक H+ दे सकता है क्योंकि एक ही तो H है, तो इसका एन कारक कितना हुआ? 1। H2SO4, इसका एन कारक कितना हुआ सर? इसका 2 सर, क्योंकि 2 H+ मिल सकते हैं। H3PO4 सर, इसके अंदर 3 H+ दे सकता है, तो इसका एन कारक कितना हुआ? 3 हुआ। तो अम्ल का एन कारक कैसे निकालते हो? ये देख के कि वो कितने H+ दे सकता है। बेस के लिए क्या होगा बेटा कि एक क्षार मुझे कितने क्या दे सकता है बेटा? क्या दे सकता है? OH-, तो एक ही तो OH मिल सकता है यहां से मुझे, तो कितना होगा बेटा एन कारक? 1। मैंने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितने मिल सकते हैं बेटा? आप कहोगे सर 2, तो इसका एन कारक कितना? 2 हो जाएगा बस। ठीक है बेटा जी, बोलो बोलो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई अभी कि एन कारक एसिड और बेस का कैसे निकालते हैं? एसिड और बेस का कैसे निकालते हैं भैया, कैसे निकालते हैं? ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बार बार ये बोल भी रहा हूं, रेडॉक्स में पढ़ाया जाता है 11th का चैप्टर, एक बार जाके वहां से देखना। अब इतनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा तुम्हें,
अगर तुम्हें लगता है कि सर रेडॉक्स आप बता दो सर पूरा एन कारक वाला, तो भैया उसके अंदर 2 लेक्चर चाहिए। तुम्हें 11th पढ़ाऊं भैया 12th पढ़ाएं। अब समझो, अब इसलिए बोला जाता है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर तो करेगा ही। अब मैंने इतना बताया, देखो टॉपिक से हटके, ये तुम्हें आना चाहिए था। सुनना सुनना, अब मुद्दे की बात पे आता हूं, मुद्दे की बात पे आता हूं। देखो भैया, नॉर्मलता का मैंने सूत्र क्या लिखा था, आप कहोगे सर आपने लिखा था ऊपर ग्राम तुल्यांक। क्या लिखा था बेटा, ग्राम तुल्यांक बटे में क्या था सर, मेरे पास था सर विलयन का आयतन, तो यहां पे लिख दिया वी विलयन। अब जल्दी से बताओ बेटा, ग्राम तुल्यांक निकालने का मैंने सूत्र क्या बताया था। आप कहोगे सर दिया गया भार, मैं मान लेता हूं दिए गए भार को हम किससे दिखा रहे हैं, डब्ल्यू से दिखा रहे हैं। किससे दिखा रहे हैं बेटा, डब्ल्यू से। और तुल्यांकी भार को मैं दिखा देता हूं ई से। दिए गए भार को दिखाया डब्ल्यू से, तुल्यांकी भार को दिखाया ई से। तो यहां पे देखो, अब नीचे क्या होगा, अब ये ई है, अब ये किसके भार है बेटा, एम से दिखा रहा हूं इसको। दूसरा रंग ले लेता हूं भैया, दूसरा रंग ले लेता हूं, ये है मेरा एम। मोलर भार को दर्शा रहा हूं एम से, और एन कारक को दर्शा रहा हूं एन एफ से। ठीक है, अब सुनना, यहां पे सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं भैया। अब नॉर्मलता किसके बराबर होगी, आपको सर ग्राम तुल्यांक किसके बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ग्राम तुल्यांक किसके बराबर है सर, आप कहोगे सर दिया गया भार बटे में तुल्यांकी भार। ये था ग्राम तुल्यांकी, जो हमने डब्ल्यू बटे ई रख दिया। देखो ये डब्ल्यू था, बटे में ई था, तो यही तो ग्राम तुल्यांक था। अब भैया ग्राम तुल्यांक की जगह क्या रखा, डब्ल्यू बटे ई, गुणा में वी तो रखूंगा ही भैया, ये तो यहीं पे रहेगा, तो ये विलियन का है ही है। चलो सर ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब जल्दी से बताओ, इस ई की जगह में क्या रख सकता हूं, आप कहोगे सर एम बटे एन एफ रख दो, एम बटे एन एफ रख दो। तो देखो ऊपर आया डब्ल्यू, नीचे आया एम बटे में एन एफ ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। इनटू में क्या होगा, आप कहोगे सर विलियन, विलियन का आयतन होगा सर, खत्म। तो भैया नॉर्मेलिटी का सूत्र समझ में आया, विलय का दिया गया भार, विलय का मोलर भार, गुणा में एन कारक, बटे में विलयन का आयतन। और ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए सर। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो अब जल्दी से मुझे बताओ भैया, दिया गया भार बटे में क्या बेटा, मोलर भार किसके बराबर होता है। दिया गया भार बटे में मोलर भार किसके बराबर होता है। नमस्कार बेटा जी, नमस्कार नमस्कार, जल्दी बताइए बेटा, दिया गया भार बटे में मोलर भार किसके बराबर। हाँ जी बेटा, क्या सुनना है, एली जी क्या सुनना है बेटा, करेंगे ना, पहले थ्योरी तो कर लो, थ्योरी करोगे तभी तो होगा। नहीं नहीं, दिया मोल मोल मोल, एकदम सही भैया, ये किसके बराबर होगा, मोल के बराबर होगा। ये पढ़ के आए हो, मोल को कैसे निकालते हैं, भार से कैसे निकालते हैं, आयतन से कैसे निकालते हैं, और कणों की संख्या से कैसे निकालते हैं। तो दिया गया भार को अगर मैं मोलर भार से भाग दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मोलों की संख्या आ जाएगी सर, क्या आ जाएगी, मोल। तो जल्दी से देखो, डब्ल्यू से किसको दर्शा रहा हूं बेटा मैं, दिए गए भार को, एम से किससे दर्शा रहा हूं बेटा, मोलर भार को। तो जल्दी बोलो, क्या इन दोनों की जगह मैं मोल नहीं रख सकता, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बेटा, एन बटे में क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, ये विलयन का आयतन होगा सर, क्या होगा, विलयन का आयतन, और गुणा में क्या है बेटा मेरे पास, एन फैक्टर है। क्या है बेटा, एन फैक्टर है। बोलो बेटा जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जल्दी से देखो बेटा, विलय के मोल भाग में विलयन का आयतन किसके बराबर होता है। आप कहोगे सर ये तो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि विलय के मोल भाग में विलयन का आयतन होता मोलरता, किसके बराबर, मोलरता। कि सर आप यहां पे भी तो वही लिख रहे हो कि विलय के मोल है ये भैया, और नीचे क्या बेटा, विलयन का आयतन। तो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोलरता। तो कहोगे सर यहां से हमारे पास अब एक संबंध निकाल दिया आपने, किसके बीच में, नॉर्मलता और मोलरता के बीच में।
ये संबंध बड़े काम की चीज है भैया। अगर तुम्हें किसी विलयन की मोलरता पता है तो उसको n कारक से गुणा कर दो तो आ जाएगी नॉर्मलता। अगर किसी विलयन की तुम्हें नॉर्मलता पता है तो उसको भाग दे दो n कारक से, तो भैया वहां पे क्या आ जाएगी उसकी मोलरता। क्या आ जाएगी बेटा? मोलरता। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बोर्ड के लिए बेटा एनसीईआरटी लो, मैंने बताया था कल। क्या लो भैया? प्रणाम बेटा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो चलो देखो, अब सवाल पे आते हैं। अब तुम्हें सवाल से बताता हूं भैया, ठीक है, अब तुम्हें सवाल से बताता हूं भैया। तो सवालों की बौछार कर रहा हूं, जल्दी से मुझे पहला क्वेश्चन ये करके दिखाइए। चलिए बेटा जी, चलिए चलिए। हाँ जी दीपू बेटा जी, ये लीजिए, आपका भी नाम ले लिया है। जल्दी से मुझे इसका भैया आंसर बताइए जी। हम पोल स्टार्ट कर देते हैं। ये लीजिए, पोल स्टार्ट कर दिया है भैया मैंने। जल्दी से इसका मुझे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आएगा बेटा जी इसका? जल्दी बताओ बेटा। सी 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 सी, एकदम एकदम सही भैया, एकदम सही। इसका देखिए सही जवाब क्या है हमारे पास, इसका सही जवाब क्या है बेटा हमारे पास? इसका सही जवाब है हमारे पास क्या बेटा? सी। तो भैया देखिए कितने बच्चों ने? 25% बच्चों ने। 40% मतलब मैक्सिमम बच्चे तो गलत कर रहे हैं भैया, मैक्सिमम बच्चे तो गलत। भैया ये गलत नहीं होना चाहिए। भैया देखो तुम्हें क्या कहा है, 8 ग्राम NaOH को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है, तो उसकी मोलरता ज्ञात करो। मोलरता किसके बराबर होती है? आप कहोगे सर मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, और ये विलयन का आयतन किस में होना चाहिए सर? लीटर में। तो सर ये देखो हमें दिया हुआ है 1 लीटर विलयन, तो मतलब वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, बस मुझे निकालना है क्या? मोल। और मोल के लिए देखो मुझे NaOH का भार बता दिया। अब अभी अभी फॉर्मूला क्या था, मोल कैसे निकलते हैं बेटा? दिया गया भार विलय का, और उसको किससे भाग दे दो बेटा? आप कहोगे सर मोलर भार से। किससे दे दो बेटा? मोलर भार से। तो दिया गया भार कितने सर? 8 ग्राम है। और NaOH का मोलर भार कितना होता है ये निकालना आता होगा ना, 40। भैया सोडियम का होता है परमाणुीय भार 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40। तो 8/40 तो क्या आ गया बेटा? मोल। यस, यहां पे पुट कर दो। 8/40 गुना में कितना हो गया बेटा? 1। बस 1 लीटर तो था। सॉल्व करो, 8 पंजे 40, तो 1/5। 1/5 बोलो या 0.2 मोलर। आंसर क्या होगा भैया? 0.2। एकदम सही भैया, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही बेटा। क्या डाउट चेक नहीं कर रहे भैया? क्या डाउट है तुम्हें? बोलो क्या डाउट आ रहा है भैया तुम्हें? क्या डाउट आ रहा है? क्या डाउट है भैया? क्या डाउट आ रहा है भैया तुम्हें? दिखाओ। सर पूल नहीं आ रहा है, क्यों भैया? ये क्या कह रहा है भैया? सर शानदार का मतलब सांद्रता का, अरे सांद्रता का मतलब नहीं भैया, ये पिछली क्लास में बता चुके हैं हम। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब सर क्लास 11 का कौन सा चैप्टर रीड करना है बेटा? ये मोल के अंदर आता है सर। एन फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? एन कारक कहते हैं बेटा, एन कारक कहते हैं। नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ में आया बेटा मन गुप्ता जी? क्या नहीं आया सर? आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिख दिया करो। ठीक है बेटा, टर्मिनोलॉजी लिख दूंगा, टर्मिनोलॉजी लिख दूंगा बेटा मैं। ठीक है, ठीक है बेटा। नॉर्मेलिटी बताया तो, सूत्र बताया तो, सूत्र बताया बेटा। जिसकी चैट नहीं चल रहा वो एक बार खुद चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए। ठीक है, चलो चलो अगला सवाल देखते हैं। पहले एक बार अगला सवाल देखते हैं भैया। ये वाला बताओ भैया, ये वाला बताइए मुझे, जल्दी से इसका जवाब दीजिए भैया, जल्दी से मुझे बेटा इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए भैया। इसका क्या जवाब आएगा मेरे बच्चे? जल्दी बोलिए इसका। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है तो विलयन कहलाएगा। जल्दी बताइए। तो विलयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया?
क्या कहलाएगा बेटा जी? जल्दी बताओ बेटा, क्या सही जवाब होगा इसका? क्या सही जवाब होगा बेटा जी इसका? जल्दी बताइए मुझे। क्या हुआ भैया, सब शांत कैसे हो गए? जल्दी बताइए। पोल नहीं आया क्या बेटा? इसका पोल नहीं आ रहा है क्या? क्या बेटा पोल नहीं आया? ये पोल विजिबल नहीं हुआ आप लोगों को? क्या बेटा पोल दिखाई नहीं दिया क्या आपको? बोलो। भैया आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? 0.1 मोलल। 0.1 मोलल। तो कितने बच्चों ने दिया भैया? सिर्फ 6% बच्चों ने, सिर्फ 6% बच्चों ने भैया इसका सही जवाब दिया। ऐसे कैसे भैया? क्या कर रहे हो? देखो देखो देखो, अब सवाल देखना, अब सुनना। जो बेटा ये बहुत बेसिक सवाल हैं, अगर तुम्हें ये नहीं आ रहे हैं ना तो फिर जब आगे अच्छे वाले करेंगे जेई मेंस एडवांस लेवल के, तो वहां पे लुढ़क जाओगे। पहले तुम्हें अपना बेस तैयार करना है। सुनना, अब तुम्हें दिया क्या क्या, ये लिखा करो। सर हमें 18 ग्राम ग्लूकोज, मतलब भार दे दिया ग्लूकोज का, तो दिया गया भार ग्लूकोज का कितना है? सर 18 ग्राम है। और क्या दिया है सर हमें? विलायक का भार। सर विलायक का भार दिया हुआ है। किसका दिया हुआ बेटा? विलायक का भार दिया हुआ है। कितना सर? 1000 ग्राम। अब याद करो भैया, ऐसा कौन सा सांद्रता पद है जिसके अंदर विलायक का भार इस्तेमाल होता है? तो आप कहोगे सर हमने तो जब ये पढ़ा था ना तो आपने ये बताया था, सुनना जरा आप ध्यान से, कि जब मोलरता लोगे तो नीचे क्या आता है? विलयन का आयतन। नॉर्मलता लोगे तब भी क्या आता है? विलयन का आयतन। लेकिन मोललता लोगे तो नीचे क्या आता है? विलायक का भार। सिर्फ एक ही सांद्रता पद है सर जहां पे विलायक का भार आता है, और वो क्या है बेटा जी? वो क्या है बेटा जी हमारे पास? आप कहेंगे सर वो तो है हमारे पास क्या? मोलल। तो इसका मतलब देखो भैया, पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, मोलरता तो निकल ही नहीं सकती, मोललता निकलेगी। और मोललता का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे सर मोलों की संख्या और बेटा विलायक का भार। किसका भैया? अब देखना, विलायक का भार किस में होना चाहिए? सर किलोग्राम में। मान रखो सर ग्लूकोज क्या है? विलय है। क्या है बेटा? ग्लूकोज विलय है। क्या बात बेटा, चैट रुक गई है? बेटा क्या चैट रुक गई है क्या आप लोगों की? क्या बेटा जी चैट रुक गई है क्या आपकी? ये क्या हो रहा है भैया? व्हाट इज हैपनिंग? ये क्या हो गया है? ये क्या हो रहा है? सर पोल पहले आ जाता है, वीडियो बाद में, लाइव के बराबर है, और नेटवर्क इशू भी नहीं है। तो बेटा ये क्या हो रहा है? ये क्या दिक्कत चल रही है भैया? अच्छा कुछ दिक्कत है तो चलो। क्या बेटा एक मिनट, ये चैट को क्या हो गया भैया? चैट क्यों फ्रीज हो गई है आप लोगों की? बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या आप रिप्लाई कर पा रहे हैं? बेटा यस लिख दीजिए अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है ढंग से। मतलब चैट अगर आप लोगों की चल नहीं रही है, क्योंकि मुझे चैट मूव होती नहीं दिख रही है। यस यस, बस वैसे ही आ रहा है कि वो यस लिखा हुआ आता है जो। क्या आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना जो मैं समझा रहा हूं? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से हर्ट दिखा दीजिए, बस वो हर्ट दे दीजिए, हर्ट को एक बार दबा दीजिए अगर ये आपको क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है ढंग से, मतलब आपको वीडियो अगर दिखाई दे रही है तो जल्दी दिखा दीजिए बेटा। ये क्या हुआ भैया? चैट क्यों फ्रीज कर गई है आपकी? हाँ हर्ट आया है, हर्ट आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार जी शानदार। बस मैं घबरा गया था कि भैया चैट कैसे रुक गई है आप लोगों की, कभी लैग तो मतलब नेटवर्क इशू तो नहीं आ गया यहाँ पे? चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा मोललता निकालनी है। मोललता के लिए क्या चाहिए? ऊपर विलय के मोल, और विलय के मोल तुम यहां से निकालोगे। सर हमें दिया गया भार पता है, अब जल्दी बताओ ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे सर C6H12O6। ये होता है क्या? नहीं, क्या होता है भैया? C6H12O6। ठीक है। अब भैया सबको पता है
मेरे पास सूत्र है C6H12O6। अगर इसका मोलर भार निकालूंगा तो कैसे आएगा, 6 कार्बन का कितना आएगा, एक कार्बन का होता है 12, तो 6 का 72। तो यहां पे कर रहा हूं 12 गुना में 6 कितना आया, 72। यहां पे कितना होगा, आप कहोगे सर एक हाइड्रोजन का एक, तो 12 का 12। अब करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 6 कितना सर 96, कितना सर 96, कितना आया 180, कितना आया भैया 180। बस अब वैल्यू पुट कर दो बेटा जी। अब तो सिर्फ मान रखना है, तो सर मोलों की संख्या क्या होगी, दिया गया भार बटे में मोलर भार, और बटे में क्या बेटा विलायक का भार। विलायक का भार कितना है 1000 ग्राम, और मैंने लिखा क्या बेटा किलोग्राम में रखना है। तो 1000 ग्राम को जब मैं किलोग्राम में बदलूंगा तो उसको बटे से कितना करूंगा बेटा 1000 से ही तो करूंगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल, तो सीधा सीधा यहां पे ये लिख दूं, देखो 1000 था, इसके बटे में 1000 क्या वो ऊपर ही तो जाता था इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा बेटा ये कट जाएगा, और मेरे पास m का मान कितना आएगा, आपको सर 18 बटे 180 जो होता है 0.1 मोलल के बराबर। किसके बराबर होता है भैया 0.1 मोलल के बराबर होता है। बोलो भैया जनता समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में आ रहा है तो भैया वो जो ये आपकी स्क्रीन पे लिखा रहता है ना 100, उसको क्लिक कर दो बस जल्दी से, 100 क्लिक कर दीजिए बेटा जी, जल्दी जल्दी जल्दी, ताकि मुझे समझ में आ जाए, पता चल जाए कि आपको समझ में आ गया है। क्या आपको समझ में आ गया है? डाउट से दे लेता हूं, क्या हो गया, चैट डिसेबल हो गई है क्या आप लोगों की? वेट मैं चेक कर लेता हूं बेटा, चेक कर लेता हूं कहीं चैट। अब देखो आई थिंक चैट डिसेबल हो गई थी मुझसे, है ना है ना है ना। अब देखिए बेटा, अब चैट आ रही है ना, हाँ बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात। अब अगले क्वेश्चन में पोल करते हैं भैया, अगले क्वेश्चन में पोल करते हैं। ये वाला सवाल बताइए मुझे, ये वाला सवाल बताइए भैया, आपका पोल स्टार्ट होता है अब। ये लो, ये वाला सवाल बताइए, H2SO4 के 1 लीटर 0.1 मोलर विलयन को तैयार करने के लिए H2SO4 की आवश्यकता होगी, मतलब कितना H2SO4 लगेगा भैया वो बताइए मुझे। जल्दी से भैया, ए है, बस भैया सीधा सीधा फॉर्मूला बेस है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर है, कुछ भी नहीं है यहां पे। ऑप्शन बताओ बेटा, ऑप्शन दो। ठीक है चलो चलो, इसका जवाब होगा भैया डी, देख लेते हैं। ओके जी, ओके, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है भैया, मतलब 30% है, मतलब ज्यादातर क्या, मतलब जो मेजॉरिटी कर रही है वो 30% आ रहा है, ठीक है वो 30% आ रहा है भैया। तो देखो भैया यहां पे गड़बड़ क्या कर रहे हो, आपको क्या दिया मोलरता, देखो मोलरता का सूत्र लिखो सर, मोलरता बराबर होती है मोलों की संख्या बटे में आयतन, ठीक है। अब मुझे मोलरता का मान दे रखा है सर, ये रही मोलरता का मान, तो मान रख दो यहां पे 0.1, आयतन कितना है सर 1 लीटर है, ये भी बहुत बढ़िया है सर, ये रख दिया मैंने 1 लीटर, क्योंकि लीटर में चाहिए था, लीटर में ही दे रखा है। बस अब मुझे पता क्या होना चाहिए, मोलों की संख्या। अब बताओ सर मोलों की संख्या निकालनी है, तुम्हें बोला क्या H2SO4 का 1 लीटर 0.1 मोलर विलयन तैयार करना है। तो भाई यहां से देखो मुझे n का मान नहीं पता, तो मैं n का मान निकाल लूं, तो 0.1 गुणा में 1 करूंगा तो n का मान कितना आ गया, आप कहोगे सर 0.1 मोल, ठीक है। लेकिन हमें मोल नहीं निकालने बेटा, क्या निकालना है भैया, H2SO4 का कितना भार लिया जाए कि मैं इतना सांद्रता का 1 लीटर का विलयन बना सकूं। तो भैया अब जल्दी से बताओ, मोल को क्या लिख सकता हूं, दिया गया भार H2SO4 का बटे में H2SO4 का मोलर भार रख सकता हूं, और ये किसके बराबर है 0.1 के।
मुझे ये वाली चीज निकालनी है कि सर ये कितना लूं मैं, H2SO4 का भार कितना लूं कि उसका 1 लीटर का जब मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो उसकी सांद्रता कितनी आए, 0.1 मोलर आए। तो सर अब तो हो ही गया सवाल, हो ही गया सर, क्योंकि सर हमें पता है जो H2SO4 होता है इसका मोलर भार होता है 98 ग्राम। कितना होता है, 98। तो सर यहां पे वैल्यूज पुट करो, ऊपर वाला भार मुझे निकालना है, नीचे वाला है 98 और यहां पे है 0.1, तो W का मान कितना आ गया, 9.8 ग्राम आ गया। तो कहने का मतलब अगर तुम H2SO4 का 9.8 ग्राम ले लोगे और जब तुम उसका 1 लीटर का विलयन बनाओगे तो उसकी सांद्रता कितनी आएगी, 0.1 मोलर आएगी। तो इसका सही जवाब क्या है भैया, डी है। अगर ये बात समझ में आ गई है, हाँ जी, क्या डाउट है बेटा आयुष जी, क्या डाउट है, क्या डाउट है बेटा जी, हाँ जी, डी आंसर होगा। पोल क्यों नहीं आ रहा बेटा, अभी तो पोल हुआ इस पे। अनिकेत बेटा जी क्या समझ नहीं आ रहा है, ये तो कुछ समझा बेटा, ये तो 11th का करवा रहा हूं तुम्हें, 12th का तो कुछ है ही नहीं है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हें पहले 11th के अंदर मोल का चैप्टर पढ़ना, और मोल में क्या पढ़ना, जहां पे सांद्रता पद आते हैं। तो तुमने वही चीज नहीं पढ़ी है बेटा वहां से। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है आपके लिए ये, अगला सवाल है आपके लिए ये। और भैया चलो 45 सेकंड का स्टार्ट कर देता हूं पोल, ये लो जल्दी से इसका जवाब दीजिए मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिए बेटा। क्या कह रहे हैं सर 11th में, पोल क्लिक नहीं हो रहा है तो बेटा देखो आपका टच वगैरह खराब ना हो बेटा, अब उसके अंदर तो मैं कुछ नहीं बता सकता कि आपका पोल टिक नहीं हो रहा है या पोल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। टाइम अप हो गया भैया, टाइम अप हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका जवाब क्या है भैया, NaCl और KCl के समान भार अगर अलग अलग समान आयतन के विलयनों में घोले जाते हैं तो आयनों की मोलरता क्या होगी, तो विलयनों की मोलरता क्या होगी, NaCl के विलयन की KCl से कम होगी, समान होगी, या NaCl और KCl के विलयनों से ज्यादा होगी, KCl के विलयन से आधी होगी। तो इसका जवाब आएगा सी। तो देखें भैया कितने बच्चों ने ये दे दिया है, अरे वाह, वाह जी वाह वाह, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है। अब सुनना बेटा, ये जो सवाल है ना ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें इसके अंदर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। अब समझना इसको, तुम्हें क्या बोला है, पहले सवाल समझो फिर कर पाओगे इसे, अगर तुक्के लगाओगे फिर तो गलत है भैया। ठीक है, क्या बोला, मेरे पास NaCl और KCl के समान भार हैं, मान लिया भैया 10 ग्राम ये लिया 10 ग्राम ये लिया, दोनों के समान भार। तो लिख देता हूं, देखो डाटा से ही समझाता हूं। मान लो NaCl का कितना भार लिया, 10 ग्राम सर, KCl का भी कितना भार लिया सर, 10 ग्राम ही लिया सर। ठीक है सर, कहते हैं और फिर दोनों को क्या करते हो तुम, समान आयतन बनाते हो विलयन का। मान लो भैया NaCl का भी जो मैंने क्या बनाया बेटा, विलयन बनाया, वो भी कितने का बनाया, 1 लीटर का। KCl का भी जो विलयन बनाया वो भी कितने का बनाया मैंने, 1 लीटर का। तो कहता है भैया जो 1 लीटर का हमने इनका क्या बनाया बेटा, समान भार लेते हुए, समान भार लेते हुए क्या बनाया भैया मैंने, इनका जो विलयन बनाया है उनकी जो सांद्रता होगी उसके लिए इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना था। तो एक बार जल्दी से बताना भैया। भैया मुझे ये सारा डाटा पता है, अगर मान लो मैं मोलरता निकालूं पहले इस NaCl वाले की तो क्या आएगी सर, आप कहोगे सर इसका दिया गया भार बटे में NaCl का मोलर भार। NaCl का मोलर भार कैसे निकालोगे बेटा, तुम कहोगे सर 23 जमा में 35.5, तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 58.5।
गुणा में 1 कर दूं, 1 क्या है सर? ये आयतन जो हमने माना है इसका विलयन का। ठीक है सर। अगर मोलरता मैं केसीएल वाले की निकालूं तो उसका भार भी तो 10 ही लिया है, लेकिन इसका मोलर भार निकालना भैया, तो भाई पोटेशियम का होता है 39, इसका होता है 35.5, दोनों को जोड़ो तो 40 मान लू भैया इसे, लगभग 40 और 35 कितना हो जाएगा मेरे पास? 75। ठीक है, तो 1 घटा दो भैया तो कितना हो जाएगा? ये 74.5 बोल दूं, बोलो गुणा में 1, गुणा में 1। तो जल्दी बताओ भैया कौन सी मोलरता अधिक आएगी मेरे पास? NaCl वाली मोलरता अधिक आएगी ना। क्यों सर? क्योंकि यहां पे मैं 10 को भाग दे रहा हूं 58.5 से, और यहां पे KCl को भाग दे रहा हूं किससे बेटा? सॉरी 10 ग्राम को दे रहा हूं 74.5 से। सर यहां पे मान छोटा आएगा, यहां पे मान बड़ा आएगा। अगर ये x आएगा तो ये कितना आएगा? y आएगा। तो सर x का मान y से क्या होगा? अधिक होगा सर। क्या होगा? अधिक होगा। और यहां पे ये तो बोला देखो समान होगी क्या मोलरता? नहीं भैया। NaCl के विलयन की KCl से कम होगी? नहीं भैया, NaCl की KCl के विलयन से ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो भैया? हाँ जी, समझ पा रहे हो क्या बेटा जी? समझ पा रहे हो क्या? एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं भैया, कुछ डाउट हो तो। सर पोल पहले आ रहा है, अब नहीं सर, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही पोल आ कर चला जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अणुभार पे चैट फिर रुक गई है। अरे चैट कैसे रुक गई है भैया? चैट थोड़ी ना रुकेगी यार, अभी चैट तो चालू है बेटा, चैट चालू है बेटा, चैट चालू है। क्या बोला भैया? सर पहले से समझाएं सर। सर फिर से? अच्छा भैया फिर से कुछ नहीं करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला? NaCl और KCl का समान भार लिया। समान भार का मैंने मान लिया कि दोनों का 10-10 ग्राम ले रहा हूं भैया। और फिर इसने बोला कि इनका मैं क्या बना रहा हूं? समान आयतन भी बना रहा हूं। जब विलयन इनका बनाया ना NaCl और KCl का, तो उसका समान विलयन का आयतन भी था, तो मैंने वाले 1-1 लीटर बनाया भैया। तो अब तुमसे पूछा क्या जा रहा है? जो NaCl का विलयन बना, जो KCl का विलयन बना, उनकी जो मोलरता होगी उनमें क्या संबंध होगा? दोनों की मोलरता बराबर होगी, किसकी ज्यादा होगी या किसकी कम होगी, तो वो बताना था। तो मैंने यहां पे डाटा लेके तुम्हें समझाया भैया कि भैया अगर मान लो NaCl वाले की मोलरता निकालूंगा तो कितनी आएगी? सर 10 बटे में 58.5। यह 58.5 यहां से आया भैया, मोलर भार है NaCl का। और भैया KCl का कितना आया? 74.5 आया सर। तो सर मोलों की संख्या जहां अधिक होगी वहां पे मोलरता भी तो अधिक होगी, बोलो हाँ या ना? क्योंकि सर मोलरता किसके बराबर है? मोल बटे में आयतन। तो आयतन तो दोनों का समान है सर। अब जहां मोल ज्यादा होंगे वहां पे मोलरता भी तो अधिक होगी। तो देखो भैया NaCl के मोल कितने हैं? 10 बटे में 58.5। KCl की कितनी है? 10 बटे में 74.5। तो कौन सा मान अधिक आएगा? सर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। तो इसका मतलब सर जो NaCl का आयतन है उसकी मोलरता अधिक होगी। ठीक है बेटा जी? ठीक है, चलें आगे बेटा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, और वो मुझे बताइएगा। ये मैं लिख के लेके आया हूं, अच्छे क्वेश्चन है, ये करोगे तो तुम्हें मजा आएगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए भैया। इसका मुझे आंसर लिख के दो बस, सीधा सीधा। बेटा मोल पढ़ के आना, मोल को पढ़ के आना। मोल के अंदर जहां सांद्रता पद आते हैं ना, वो पढ़ो दोबारा चैप्टर। क्यों बेटा जी? क्यों बेटा नीतिशा? अगर मैंने समझा, क्यों नहीं डाउट पूछ पा रहे? चलिए बेटा, इसका मुझे आंसर निकाल के दे। इसके कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, कैलकुलेट करके मुझे आंसर कमेंट में बताइए बेटा, जल्दी से जल्दी से। फिर देखो तुम्हें मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो ये प्रतिशतता दे दी है, अब याद करो कल वाला चैप्टर। तो पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, अगर प्रतिशतता के पीछे कुछ भी ना लिखा हो तो उसको कौन सी प्रतिशतता मानते हैं? कह रहे चीनी का सूत्र बताओ। वाह भैया वाह। C12H22O11। क्या करोगे चीनी का सूत्र जान के? थोड़ी देर में सर गुड़ का भी बता दो।
शक्कर का भी बता दो, खांड खाते हैं सर गांव में वो भी बता दो। हाँ, W/W। बेटा अगर प्रतिशतता के पीछे कुछ ना हो तो उस प्रतिशतता को क्या मानते हो? भार बटे भार। ठीक है, भार बटे भार। तो चलो भैया इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं तुम्हें, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लगे कैसे ऐसे इस लेवल के क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन मेंस में आना बनते हैं भैया, लाजमी है। ठीक है, कितना 6.25 बोल रहा है, कोई 62.5 बोल रहा है। ठीक है जी, ठीक है। अभी आंसर मैच कर लेंगे, देखो क्या बोला, कितना भार केन शुगर का लगेगा। हमें कितना भार चाहिए भैया केन शुगर का? केन शुगर समझ तो, गन्ने को बोला जाता है केन शुगर, कि कितना भार केन शुगर का लगेगा यदि हमें 25% केन शुगर का 250 ग्राम विलयन बनाना है। मतलब मेरे पास भैया क्या है, देखो इसको ऐसे समझो, ये क्या कर दिया, इसको ऐसे समझना बेटा। मैंने क्या लिखा, ऐसे लिखा, मान लिया भैया ये एक पात्र है, इसमें केन शुगर दी कितनी, 25%। कितना बेटा? ये 25%। वो कहता है भैया मुझे इस केन शुगर का ना क्या बनाना है, 250 ग्राम आयतन का विलयन बनाना है, और वो विलयन इस तरीके से बनना चाहिए कि उसकी प्रतिशतता भी कितनी आए, 25% आए। कितना है भैया? 25% ही आए। तो कह रहा है भैया बताओ कि 250 ग्राम विलयन बनाने के लिए इस 25% केन शुगर का मुझे कितना भार लेना पड़ेगा। केन शुगर का भार निकालना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया? हाँ भैया, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार भैया, शानदार। अब समझना देखो भैया करना कैसे है। सबसे पहले तो इस 25% को लिखो। क्या लिखोगे? इस 25% भार बटे भार का मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया कि अगर मैंने 25 ग्राम केन शुगर चाहिए तो उसके लिए मुझे उस विलयन का क्या लेना पड़ेगा, 100 ग्राम लेना पड़ेगा। भैया यही तो होता है 25% का मतलब। इस 25% को कैसे पढ़ा कि भैया जिस विलयन का प्रतिशतता है 25% भार बटे भार से, तो अगर उस विलयन का मैं 100 ग्राम लेता हूं तो उसमें 25 ग्राम क्या मिलेगी मुझे, केन शुगर मिलेगी। क्या मिलेगी? केन शुगर। तो अब इसको उल्टा बोल रहा हूं। उल्टा कैसे बोल रहा हूं सर? ऐसे कि अगर 100 ग्राम विलयन मुझे बनाना है 25% का, तो मुझे कितना चाहिए बेटा, 25 ग्राम केन शुगर चाहिए सर। कितना चाहिए बेटा? 25 ग्राम केन शुगर चाहिए सर हमें। तो जल्दी से बताओ 1 ग्राम अगर विलयन बनाना हो तो उसके लिए कितना लगेगा? आप कहोगे सर 25 बटे में 100 होगा, लेकिन बनाना कितना है? 250। हमें बनाना है सर 250 ग्राम का। तो 250 ग्राम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? इधर लिख रहा हूं सर 25 बटे में 100 गुना में 250। बस इसको सॉल्व करना है भैया। 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 25 2, तो कितना हो जाएगा, 25 50 125 बटे 2, तो कितना आएगा 6, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4.5। बहुत बढ़िया, शानदार भैया। जिन बच्चों ने ये जवाब पहले से ही दे दिया था, ठीक है, जिन बच्चों ने ये जवाब पहले से ही दे दिया था, शानदार है। वरना देखो भैया ये जो मैंने लिखाया है ना यहाँ पे, इकाई विधि बोलते हैं इसे बोलते हैं इकाई विधि। इस 25% का मतलब क्या था कि अगर मैं 100 ग्राम विलयन बनाना चाहता हूं 25% का, तो उसमें 25 ग्राम केन शुगर चाहिए, लेकिन मुझे बनाना कितने का बेटा, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम के लिए क्या निकालना है, केन शुगर का भार। तो भैया 100 ग्राम के लिए चाहिए 25 ग्राम केन शुगर, तो 1 ग्राम के लिए कितनी लगेगी बेटा, इसको भाग कर दिया। कितने के लिए बनानी है बेटा, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम से क्या कर दिया उसको, 250 ग्राम से क्या कर दिया बेटा, उसको गुना कर दिया। बस इतना ही तो किया बेटा। नहीं बेटा W/V नहीं होगा। अरे नालायक बच्चे, W/V नहीं भैया, W/W होगा। W/W होगा, ये W/V नहीं है। ठीक है बेटा जी। चलो शानदार भैया, बहुत बढ़िया। चलो इसी बात पे मुझे ये वाला क्वेश्चन और करके दिखा दो। फिर कौन सा नहीं समझ में आया बेटा इसमें क्या दिक्कत हुई भैया? अरे इसको ऐसे कर लो भैया, जिसको नहीं आ रहा। देखो ये भार बटे भार प्रतिशतता है, किसके बराबर होती है सर, विलय का भार
जिसको नहीं आ रहा भैया, जिसको फॉर्मूले से चाहिए विलय का भार, और नीचे क्या है सर, विलयन का भार। ठीक है सर, प्रतिशतता कितनी दे रखी है सर, 25, ये रखा 25। ठीक है, क्या रखा भैया मैंने, 25। ठीक है, अब सुना, विलय का भार मुझे निकालना है, विलयन का भार कितना है सर, 250। कितना है भैया, जल्दी बोलो, 250 है सर। ठीक है, अच्छा देखो प्रतिशत तो दे रखे है ना, तो 25% को तो क्या रखूं, 25/100, यही तो रखूंगा। 25% का मतलब क्या बेटा, 25/100। ये वाला भार निकालना है, ये विलियन का भार कितना दिया हुआ है, 250 बस। अब W निकाल लो। अब इसको इधर ले आओ, तो W जब लिखोगे भैया तो यही तो चीज बनेगी। देखो 25 गुना में 250/100, सिंपल सा तो है बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा जल्दी से, इस क्वेश्चन को पढ़िए भैया। सानिया कारपेंटर जी कह रही है सर समझ नहीं आ रहा। बेटा समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने ये 11th में अच्छे से पढ़ा नहीं, और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन 12th लेवल का नहीं लिया तुम्हारे लिए। अभी सारा ये 11th का लिख के लेके आया हूं। देखो ये हाथ से लिखे हुए मैंने, ये सारा 11th का है, सारा 11th का है बेटा जी, सारा 11th का है ये। जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए कि यदि 13% भार द्वारा H2SO4 विलयन का घनत्व है 1.09 ग्राम पर ml, तो विलयन की तुम्हें क्या निकालनी है बेटा, मोलरता निकालनी है और नॉर्मलता निकालनी है। मोलरता निकल गई तो नॉर्मलता आसानी से निकल जाएगी भैया। अब भैया इस सवाल को करने के लिए सुनो भैया, अब इधर देखना, सबसे पहले तो सवाल में क्या क्या दिया होता है ये लिखा करो। तो तुम कहो सर कि हमें H2SO4 दिया है, और H2SO4 के हमें क्या बता दी, वेट बाई वेट परसेंटेज बता दी सर, और वो कितनी है, 13% है सर। और क्या बताया सर, हमें इसका घनत्व बता दिया सर, कितना है सर, वो 1.09 ग्राम पर ml है सर। हमें निकालना क्या है सर, एक तो मोलरता निकालनी है और एक नॉर्मलता निकालनी है। ये चीजें लिखा करो। घनत्व क्या है भैया, अब तुम सोचो, घनत्व तुम सोचो बेटा, सारा कुछ ये डाटा दे रखा है तुम्हें, बस इस डाटा के बेस पे आप लोगों को भैया आंसर बताना है मुझे। जल्दी से बताइए, पहले अपना निकाल लो फिर मैं बताता हूं। जल्दी से बताइए बेटा। 1.417 आ गया भैया एक बच्चे का, 1.417 क्या निकाला बेटा, मोलरता या नॉर्मलता, नहीं बेटा मोलरता निकालनी है। ग्राम में कैसे आएगा, ग्राम में थोड़ी ना आएगा बेटा, ग्राम में नहीं आएगा। मोलरता निकालनी है बेटा, मोलरता, भार थोड़ी ना निकालना है। 18.2 140.4। चलो 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 देखो मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं भैया। कॉपी पेन छोड़ देना, नोट मत करना, समझना। मैं फिर बोल रहा हूं, समझ में आ गई चीजें तो आसानी से कर लोगे। अब देखो सारा डाटा ये है, बस इसका इस्तेमाल करते हुए मैं मोलरता निकाल रहा हूं। सबसे पहले देखो भैया, मोलरता अगर मुझे निकालने तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, तुम्हें क्या क्या चाहिए, आपको सर मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, और किसके मोल चाहिए, आप कहोगे सर विलय के चाहिए, और आयतन किसका चाहिए सर, विलयन का चाहिए। किसका चाहिए, विलयन का चाहिए। ठीक है सर, तुम्हें दे क्या रखा है, आप कहोगे सर हमें दिया हुआ है प्रतिशतता, और वो भी भार बटे भार। तो इसका मतलब क्या है, इस 13% भार द्वारा का मतलब है सर कि अगर मैंने 100 ग्राम विलयन लिया तो उसमें 13 ग्राम H2SO4 होगा सर। इस 13% का मतलब ये है। तो भैया देखो काम बन गया, हमें विलयन का भार पता चल गया और विलय का भार पता चल गया। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विलय के भार से मैं क्या निकाल सकता हूं, विलय के मोल निकाल सकता हूं। तो n का तो मान मुझे यहां से आ गया सर कि NH2SO4 क्या होगा सर, सर इसका भार बटे में इसका मोलर भार। और अब तो याद होना चाहिए भैया H2SO4 का कितना होता है, 98 होता है। कितना होता है, 98 मोलर भार। तो सर n का मान आ गया। अब क्या चाहिए मुझे, आयतन। लेकिन मुझे पता है क्या बेटा, विलयन का, विलयन का क्या पता है बेटा, मुझे भार पता है। अब जल्दी से बताओ भैया, भार को अगर आयतन में बदलना है तो मुझे विलयन की क्या पता होनी चाहिए। सर आप कहोगे घनत्व, सर ये तो आपने बताया था, ये दे तो रखा है, काम खत्म।
भैया डेंसिटी किसके बराबर, आप कहोगे सर भार बटे आयतन। सर यहां पे घनत्व तो मुझे किसका दिया हुआ है, विलियन का ही दिया हुआ है सर। भार भी किसका है सर, ये विलियन का है, तो आयतन भी किसका आएगा सर, विलियन का। तो ये लो सर, विलियन का आयतन आ गया कितना हमारे पास, भार है 100 और घनत्व है कितना 1.09, और ये विलियन का आयतन किस में आया, ml में आया भैया, क्योंकि इसकी इकाई क्या थी देखो, ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा, ml आएगा। तो ये आ गया आयतन। भैया मोल पता चल गए, आयतन पता चल गया, तो मोलरता में तो अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। मोलरता किसके बराबर हो जाएगी, 13/98 गुना में कितना होगा बेटा, 100 गुना में 1.09। बस अब याद क्या रखना भैया कि सर ये ml में था, ये ml में था। अब इसको किस में बदलूंगा, लीटर में, तो लीटर में बदलूंगा तो 100,000 से भाग करूंगा तो वो 1000 भी तो ऊपर जाएगा, बोलो हाँ या ना। बस अब इसको सॉल्व करना भैया, इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो यहां से जवाब आता है तुम्हारा कितना, यहां से मैं जवाब तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूं भैया, आंसर इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 1.44 मोलर, 1.44 मोलर आएगा। बेटा रुक जाओ, टाइम हो गया, मुझे ही पता है, बस ये आखिरी सवाल करवा रहा हूं, जल्दी से बताओ बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई है तो भैया एक बार जल्दी से जाते हुए आग लगा दो, आग लगा दो, आग आग लगा दो, आग जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताइए बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई है आपको, बोलो बेटा जी, समझ में आई ना। बेटा प्रतिशतता 100 से ही तो लेते हैं, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है 100, कह रहे 100 ही क्यों लिया, बेटा प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो भैया हमें निकालनी थी मोलरता, मोलरता के लिए क्या चाहिए, विलय और विलयन, क्या चाहिए, विलय और विलयन चाहिए भैया। तो भैया हमें क्या चाहिए था, मोल और विलयन का आयतन। तो भैया 13% का मतलब था 100 ग्राम विलयन के अंदर 13 ग्राम H2SO4। सर ये तो आ गया मेरे पास विलय, विलय के हमने यहां से क्या निकाल लिया, मोल, क्योंकि 13/98 करूंगा तो ये आ गया। अब सर मुझे विलयन का क्या पता है, भार, अब मुझे उसका घनत्व भी दे रखा है, भार भी पता है, तो वहां से क्या आ जाएगा, आयतन, आयतन आएगा ml में, उसको लीटर में कन्वर्ट करो और भैया इस सूत्र में रख दो, तो ये आ गई मोलरता, ये आ गई मोलरता। अब भैया मोलरता आई, अब मोलरता मुझे पता चल गई 1.44 है, जल्दी बताओ नॉर्मलता किसके बराबर होती है, मोलरता गुना में n कारक के, ये अभी पीछे किया था सूत्र। और भैया यहां पे किसका विलयन ले रहा हूं मैं, H2SO4, H2SO4 का n कारक कितना होता है बेटा जी, वो होता है 2, कितना होता है बेटा, वो 2 होता है, ठीक है, कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो सर बस अब तो काम खत्म, तो नॉर्मलता किसके बराबर सर, 1.44 गुना में 2, तो कितनी आएगी 2.889, ये आ गया भैया दूसरा आंसर, ये आ गया भैया दूसरा आंसर, ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा भैया मेरी बात सुनिएगा, ये वाला सवाल आपका होमवर्क है, इसे कल बताऊंगा, ये आपका होमवर्क। अब करना क्या है आपको, करना क्या है भैया, जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं वो क्या करना, 11वीं का सबसे पहले पढ़ना मोल वाला चैप्टर, और मोल वाले चैप्टर में भी कौन सा पढ़ोगे बेटा, जो सांद्रता है ना, वहां पे सांद्रता वहां पे ही आती है सारी सांद्रता वाली चीज। अगर किसी को n कारक के बारे में सीखना है तो भैया वो 11th का पढ़ना रिडॉक्स वाला चैप्टर, एक बार जाके थोड़ा सा आइडिया लेके आ जाओगे ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी मेरे बच्चे, यहाँ पे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो भैया आपको अभी मैंने होमवर्क में दिया है एक क्वेश्चन, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भैया आप ये करोगे, और एक ये वाला क्वेश्चन भैया ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करके लेके आना, बाकी डीपीपी आपको मिलेगी भैया, आप वो करके लेके आओगे अच्छे से, ठीक है, वो आप करके लेकर आओगे भैया बहुत अच्छे से, ठीक है। और बाकी देखो कुछ एक क्वेश्चन और हैं जो आप आसानी से कर सकते हो, मैं वो भी लिख रहा हूं, अगले ये भी होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है, ये भी हो, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन लिखे हैं ना भैया,
इनको करने के लिए तुम्हें पहले एन कारक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एन कारक आना चाहिए। ठीक है, तो ये करना। ठीक है, तो चलो चलो भैया चलो, अब इधर आओ, इधर आओ सारे। अब भैया क्लास को एंड कर रहे हैं, क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा बेटा मेहनत कीजिए। तुम्हें ये अच्छे से पता चल रहा है तुम्हें क्या चीजें पता चल रही हैं और क्या नहीं चल रही हैं। जो 11वीं का उसे थोड़ा पढ़ के आओ, क्योंकि यहां पे आइडिया मैं तुम्हें देता ही हूं, और इतना आइडिया बहुत होता अगर तुमने पहले से चीजें थोड़ी सी पढ़ के आके बैठोगे, और यकीन मानो तुम्हें खुद ब खुद क्लास में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।